मैं सुधारने का ठेका थोड़ी लेके बैठा है। अभी हम किसी को दंड देने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है, फिर बाद में वो गिड़गिड़ाएगा, गिड़गिड़ाने से पहले उससे शरीर की दशा खराब हो जाती सही है बात है ना। गुरुदेव। गिड़गिड़ाने में पहले भी बोलता मैं चांस देता हूँ, जिसे अभी चांस दे रहा हूँ, बेटा अभी तू कर ले, जितनी खुजली करनी है, सिर्फ एक वर्ड गलत निकाल दे, उसके बाद तेरे साथ में जितनी गलतियां हम करेंगे ना, उसके लिए मुझे माफी है, 100 खून माफ है ऊर्जा स्वरूप में, है ना। हाँ गुरुदेव, अब क्या कह सकते हैं, अब कुछ लोगों को बुद्धि कमी होती है, उनमें क्या कहें वैसे लोगों को। अरे बुद्धिहीन प्राणी बुद्धिहीन होके मर जाते हैं साले। बस वही करेंगे। हनुमान जी भी बोलेंगे ठीक है बेटा, ना से रोग हरे सब पी रहा हो तो मैं कर रहा हूँ, जपत निरंतर हनुमत बिना, बोले वो भी नाम सुन के हम तेरा भला कर रहे हैं। फिर बोले अरे डायन आ गई, चुड़ैल आ गई, मसान आ गया, कलवा आ गया, खबीज आ गया, जिन्नी आ गई, अब बताओ इसको तो मैं तो नहीं लेने वाला, लेकिन तुम्हारे अंदर कीड़े हैं तो बेटा ये जपते रहो और मरते रहो, हमें क्या करना है। सही बात है गुरुदेव, सही बात है। मतलब बहुत सी बार मैंने ऐसा देखा है, मतलब कोई ना, मतलब जैसे आपके वीडियो चलते हैं ना, तो बहुत सारे वीडियो ऊपर नीचे शो होते हैं अलग अलग जगह के, तो एक बार मैं देखता हूँ, मतलब लोग कोई 10 बार बुला रहा है, कोई 12 बार जा रहा है, मतलब लोग ठीक ही देखो नहीं हो रहे हैं, देखो दरबार फिर भी परेशान हो दरबार रहे हैं। दरबार की बातें दरबार वाले जाने, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार आएगा तो 10,000 रुपए का बिल बनेगा, 8 बार आएगा तो 80,000 का बिल बनेगा। अब गलती से उसको बड़ा अमाउंट बोल दिया, उसके पास माल है तो दे देगा, नहीं है तो बेचारा किसी दूसरे दरबार में जाएगा। तो लोगों का ठगी करने का एक अच्छा प्लान है, ऐसी बात नहीं है। लोग जो बोलते हैं कि ठगी कर रहा है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत दुनिया भर की वीडियो देखता हूँ मैं, कि मतलब क्या चल रहा है। और जिसके नाम पे वीडियो बन के अपलोड भी होता है ना, वो मुझे 10 मिनट के बाद मेरे माइंड में नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं किसी को सब्सक्राइब नहीं करता, आ जाता है कि ये ऐसा कर रहा है। तो सही बात है ना, लोगों को गुमराह मत करो यार, ये पाखंड की दुनिया नहीं है। सही बात है गुरुदेव। अगर हम पाखंड कर रहे हैं तो भाई हमें भी आप गालियां दे सकते हो, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम पाखंड नहीं कर रहे, उल्टा तुम मुझे सुनाओगे तो बेटा उड़ती तीर तो लेना पक्का है। सही बात है गुरुदेव। अब इतने सारे बड़े बड़े प्रदर्शन और सारी चीजें होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम सत्य है, सत्यता के अनुसार हम अटल है। अटल होने का रीजन ये होता है, चमत्कार जो हो जाते हैं ये हर किसी के साथ कोई नहीं कर सकता ऐसा, सही बात ऐसा है कोई गुरुदेव। नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो पहली बात तो शक्तियां काम करना बंद कर देंगी। शक्तियां जब हमारे पास नहीं रहेगी तो तुम्हारे पास कोई चमत्कार नहीं होगा। तो यहीं सही से बात है प्रमाण गुरुदेव। तुम्हें मिलता है कि दिनेश्वर महाराज चोर है, कि डाकू है, कि साला भाई है, ये यही मालूम कर जाता है। समझ गए? सही बात है गुरुदेव। देखो क्या होता है कि पहले एक युग था, युग के अंदर बहुत सारी चीजें होती थी, जी बहुत गुरुदेव। सारी चीजें होती थी। अब ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, चलो एक ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ, उससे गौर से सुनने की बात करना। कुछ लोगों को जी पता गुरुदेव। नहीं होगा, तो इसके लिए भी हम बता देते हैं। ब्रह्मदेव जब किसी असुर को जब वरदान देते थे, ब्रह्मदेव जब किसी असुर को वरदान देते थे तो असुर तगड़ा हो जाता था, वो सभी देवताओं को परास्त कर देता था। ठीक है, जी गुरुदेव। सभी जी देवताओं को गुरुदेव। पास जाके परास्त कर देता था। तो परास्त करने के बाद जब देवता जब नारायण के पास जाते थे, ब्रह्मदेव के पास जाते थे, तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इसका उपाय आप नारायण से पूछो। क्यों पूछो? अगर ब्रह्मदेव के बस की बात थी तो वरदान दिया तो नष्ट कर सकते थे वो। सही बात है गुरुदेव। तो वो नारायण के पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं, नारायण सोचते हैं कि ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है तो ये इसके लिए ये होगा, इसे ठीक है। बोले अगर आपको स्तुति करनी है तो महादेव की करिए, महादेव को जाके स्तुति करिए, उनसे पूछिए, वही जो जितने भी झंझटबाजी हुए हैं इसका समाधान उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब वो महादेव के पास जाते हैं, महादेव के पास जाने के बाद महादेव जब लीन होते हैं, हमेशा तो ध्यान में होते हैं, जब वही त्राही माम त्राही माम त्राही माम बोलते हैं तो महादेव की आंखें खुलती है। महादेव को बोलते हैं कि ये असुर है, ब्रह्मदेव के जो है कि आशीर्वाद से, वरदान से वो हमें परास्त कर रहा है, हमें हर एक युद्ध में पछाड़ रहा है, तो इसका कुछ करिए, नहीं तो देवताओं के सिंहासन छीने जाएंगे, हम देवता कहीं के नहीं रहेंगे। तो महादेव सोचते हैं, ध्यान लगा के फिर बोलते हैं महादेव ठीक है, अब आप सब मिलकर महाशक्ति पराशक्ति का आवाहन करो। अब पराशक्ति की आवाहन करती है, पराशक्ति जो है कि वहां
प्रकट होती है, वो बोलती है ठीक है मैं ये रूप लेकर आ रही हूँ, इस रूप में उस असुर का संहार करूंगी मैं। बात समझे ना? इस रूप में उस असुर का संहार करूंगी। तो वो रूप धारण करती है वो। अब वो रूप चाहे महिषासुर मर्दिनी का धारण किया हो, या मेलडी का किया हो, या आपका दुर्गा माता का किया हो, या जो भी धूमावती काली का जो भी रूप धारण किया है, उसके अनुसार उस असुर का वध किया है। तो इन बहन के टकों को ये नहीं समझ में आता कि जिसकी जो चीजें हैं, जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां सिर्फ अपने तंत्र तक ही सीमित है। जब ब्रह्मा ने ये सब सारी चीजें किया, जब विष्णु जी नहीं कर रहे हैं, महादेव नहीं करके पराशक्ति को आह्वान कर रहे हैं, पराशक्ति को आह्वान करने के लिए उनका एक रूप बनता है और उस रूप से उस असुर का संहार होता है। तो इनको इतनी सी बात दिमाग में नहीं जाती है कि एक शक्ति लेने के बाद तुम क्या उखाड़ लो। गुरुदेव ये चीज मतलब कोई समझाता भी नहीं है ना, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो बताए। ये चीज बताओ ना, ये चीज क्या है? मतलब ये शास्त्र झूठा है, या तो ग्रंथ झूठा है, या तो ब्रह्मा विष्णु महेश झूठा है। अगर इतना कोई हरामखोर का पिल्ला जवाब दे देना तो उसके हिसाब से दाढ़ी मूंछ ना बना दिया तो एक बाप की पैदाइश नहीं। ये दुनिया को मालूम है कि देवता भी अपने आप में सक्षम नहीं होते किसी से युद्ध करने के लिए। सही बात है गुरुदेव। नारायण से जाके स्तुति करनी पड़ती है, महादेव से करनी पड़ती है। महादेव ने हर एक मानव के भलाई के लिए अनेक अनेक रूप को तैयार किया। महादेव ने आवाहन करके 10 महाविद्याओं का निर्माण कर दिया। अब क्या चाहिए? क्षति का क्षति होना क्या है? ये इंसानों के लिए है ना, भलाई के लिए है ना। क्षति 52 खंड में गिरती है। 52 में क्या एक छोड़ देते, इतिहास में तो लिखते भी नहीं कि 52 शक्तिपीठ है, वो 51 शक्तिपीठ करते। ये बताओ इतिहास जो जिन्होंने लिखा है उनके जैसा गांडू इंसान कौन होगा? जब महादेव ने क्षति को जब हवन कुंड से निकाला था, सती को, और सती को निकाला, कंधे पर रखा ना, तो उसकी चमड़ी गिर गई उसी दक्ष राजा के हवेली में। जहां चमड़ी गिरी वहां पे चमारण माता के नाम पे वो स्थापित हुई। और ये लोग 51 शक्तिपीठ का नाम लगाते हैं, ये लोग हराम के पिल्ले। तो इसीलिए गालियां आती है। मुझे गाली देने का शौक नहीं है। धर्म को समझो, संसार को बनाने वाले को समझो। नहीं समझोगे तो जैसे ही कुत्ते की मौत मर जाओगे। फिर जाओ बालाजी की जय, मेहदीपुर बालाजी की जय करते रहो, बालाजी बाबा जी ठुल्लू दे देंगे, वो घुमाते रहो। मतलब ये ना, मतलब किताब से जो किताब में जो पढ़ते हैं, अब किताब में तो आधी तो मतलब छेड़छाड़ हो रखी है काफी, तो मतलब आधा तो इनको किताबी ज्ञान ही रहता है, तो वही बताते हैं पब्लिक में भी आधे नहीं। अगर मैं यहाँ पे अगर गलत बोलता हूँ, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ ना, प्रमाण दे रहा हूँ। प्रमाण को आप उसे स्वीकार करो। प्रमाण को स्वीकार करने का तुम्हें दम नहीं है तो हरामखोर के पिल्लो हट जाओ यहाँ से, मत आओ मेरे पास। सही बात है गुरुदेव। समझ गए? तो बोलने का मतलब ये है कि भैया हम किसी से कम नहीं है, हम किसी को सुनाने योग्य नहीं है। ठीक है? अब रही बात की अब ज्ञान लेने आ रहा हो तो ज्ञान लो। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। तुम आओ यहाँ, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, कमेंट करो। हम बोल नहीं रहे, हमें गरज नहीं है भैया। आना है यहाँ, जाना है जा, लेकिन मरेगा जब तंत्रों की क्रियाओं में तो कोई हराम का पिल्ला ठीक नहीं करेगा। इस टाइम पेपर पर लिख के देता हूँ मैं। अगर ठीक होगा तो यही ठीक होगा। अगर मैंने मना कर दिया तो बेटा तुझे शमशान में जाके जलना बहुत आवश्यक हो जाएगा। सही बात है गुरुदेव। मतलब आज के टाइम पे मैं जहाँ तक मैंने देखा है ना गुरुदेव, कोई वरुण आज बात करूंगा बेटा, तुम्हारा मैसेज देखा था मैंने, बात करूंगा तुमसे। मुझे शौक नहीं है बेटा किसी को सुनाने के लिए। मैं इस विराज का बहुत बड़ा राजा नहीं हूँ, गुंडा नहीं हूँ मैं। लेकिन जब रही सनातन की बात रही ना, तो बेटा हम अड़ जाएंगे। तुम पोथी पत्रा पढ़ गया ना, तुम्हारी गांड ना फाड़ दिया ना, तो एक बाप की औलाद नहीं। समझ गए? अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा उसी दिन हार मान जाऊंगा मैं। जवाब नहीं होगा, तुम स्टार्ट करोगे, अंत में करूंगा। बस यही बात है। तो यही सब सारी जो चीजें हैं वो लेना पड़ेगा। इनको क्या मालूम है कि तंत्र क्रियाओं में तंत्र क्या होता है? हाँ, चौकी ये बहुत बड़े दरबार वाले बंदे हैं ना, हरामपुर के पिल्ले। मैं एक केस देता हूँ, तू उसे ठीक कर दे। तेरा शिष्य बन के मैं तेरे पास रहूंगा। कर ही नहीं पाएंगे ना गुरुदेव। मैं खुद कह रहा हूँ ना, एक केस देता हूँ, तुम उसे हल कर दो, तुम्हारा गुलाम ना बन गया तो मैं एक बाप की पैदाइश नहीं। अब ये तो हरामखोर सारे दरबार वाले सुनते हैं महादर्शियों।
सब सुनते हैं, लेकिन गाने में दम नहीं है कि आके वो एक शब्द कर ले। सही बात है गुरुदेव, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं ना, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे गुरुदेव। समझ गए? वो चीज वो चीज उनसे होएगी नहीं गुरुदेव, ये है। क्योंकि अब जो जैसे भी अलग अलग तरह की वो शक्तियां जो भी उनके पास हो, या एक शक्ति हो या दो शक्ति हो, वो चीज उस चीज को काटेगी ही नहीं, तो फिर कैसे सही होएंगे? देखो, हम हमेशा कहते हैं कि सनातन को समझना बड़ा कठिन है। सही बात है जो गुरुदेव। समझ गया, जो उसके अंदर डूब गया, तो ये समझ लेना उससे उलझना भी भारी है। ये बात तो सही है गुरुदेव। समझ गए? उससे उलझना भी भारी है। ये आज के मत दिखाए कोई कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ ना, उसपे अगर इंसान ध्यान नहीं दिया तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो लूटा जाएगा, कहीं ना कहीं वो बेचारा परेशान हो जाएगा, सुसाइड कर देगा। पब्लिक भी क्या है गुरुदेव, क्या है आज के टाइम पे ना, मतलब जहाँ देखती है ना कि भीड़ हो रही है या कोई चमत्कार हो रहा है, तो अधिकतर पब्लिक अरे उसके पीछे भागती है। ऐसे भीड़ों से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, वो तो सही बात है गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे भीड़ों से आते हैं लोग, ऐसे भीड़ों के पास ना, इनके दिखावे पे इनके लंदन, अमेरिका, वर्ल्ड का हर एक इंसान जुड़ता है इनसे। जब वो फेल हो जाता है ना, तो बोलते हैं गुरु जी मैं यहाँ वीडियो डालता नहीं, डालूंगा जिस दिन उस दिन गांठ फट के हाथ में आ जाएगी। मैं डालता नहीं, पहले तो मैं सुना देता था, लेकिन अभी छोड़ता हूँ, जाने दे यार, वो मेरे पीछे पड़ा है तो उसका अगर अब मैं डाल भी दिया, अगर 10 ही वीडियो डाल दिया ना, देखना वो दरबार तुरंत उड़ जाएगा। बहुत जन के व्यू कम हो गए, बहुत जन के दरबार में आने लोग कम हो गए। हाँ गुरुदेव, ये तो है, ये चीज तो है। समझ गए? व्यू कम हो गए, उनके सब्सक्राइब कम, बढ़ नहीं रहे। लेकिन हम जो है, हम अपने तरीके से चलते हैं, हम किसी के बाप के तरीके से नहीं चलते। हमें अगर, मैं बोला ना, मैं अगर झुकता हूं तो माता महादेव के सामने, मेरा अहंकार, मेरा घमंड, माता महादेव, नारायण और सभी देवी देवताओं के सामने झुकता हूं। वैसे तो मैं किसी के बाप के सामने ना झुकूं। समझ गए? सही बात है गुरुदेव। अब मतलब सबको बनाने वाले वही है, तो अब उनके सामने तो झुकेंगे। उनके सामने, उनसे डर है मुझे, बाकी इन चमगादड़ों से डर नहीं है। ये क्या उखाड़ लेंगे साले, ये खुद को देख ले पहले। घर, दुनिया का भूत निकालेंगे घर के अंदर। घर में ब्रह्म पिशाच बैठा है, पूरे माँ को, पूरे खानदान को वाइट वाइट कर दिया, कोड़ बना दिया है। वो तो कोड़ निकलता नहीं, भूतनी के तो दरबार लगा के सबको लेवल करेगा तुम। सही बात है, मतलब खुद के घर में दिक्कत है और मतलब बाहर पहले खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर, उसके बाद दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेगा। नहीं, दुनिया से पैसे आने वाला, घर वालों से पैसे नहीं आने वाला है, क्योंकि घर वाले चीजों में तू हाथ डालेगा तो तू जगह पे बिस्तर पे जाएगा। सही बात है गुरुदेव, वो चीज भी सही है ना? इसीलिए कहते हैं ये इनका है। देखो, मैं एक चीज है, मैं बोल रहा हूँ, आगे की जो है कि सब समझ जाएंगे। इनका बोलने का मतलब है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो वो ये बात तो है गुरुदेव। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनको माल चाहिए, तुम मरो जियो, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है गुरुदेव। तो हमें देखो, हमें गलत चीजें पसंद नहीं, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं। सही बात है गुरुदेव। नहीं तो मैं तो सीधा बोलता हूँ, सारे दरबार वाले एक बार फिर एकता बनाओ, एक बाल उखाड़ के दिखाओ। दब है, कर ही नहीं पाएंगे गुरुदेव। उखाड़ नहीं, अभी खुला बोल रहा हूँ ना। दरबार वालों को गुप्तगू करना चाहिए कि दिनेश्वर धमकी दे रहा था, तो उखाड़ के दिखा दे, मुझे साले बिस्तर पे गिरा दे। अगर माँ का दूध पिया है, अगर कुत्ते बिल्ली का पिया है, तो नहीं करेगा। मैं इतने जोर से ललकारता हूँ, दहाड़ता हूँ, फिर भी इन लोगों को अक्ल नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी लोगों को, है ना? कोई बोलता है अरे यार दिनेश्वर महाराज गाली देता है, ऐसे लोगों अगर दरबार वाले मिल जाए ना, दरबार वाले मिल के दिनेश्वर महाराज को शमशान पहुंचा देंगे। मैं बोला बेटा, अगर वो सही बात है, अगर अपने माँ का बच्चा होगा तो पहुंचा देगा, है ना? 2017 से डायलॉग सुन सुन के मेरे कान चले खराब हो गए, दूसरे कान के पर्दे ऐसा लगता फट गया। तो मैं करूं क्या साला? अब कितना सुनूं मैं, ये बताओ ना, कितना सुनूं मैं? सही बात है गुरुदेव, बात तो सही है ना? आओ, दम है तो आओ। फिर कोई भी नहीं आया गुरुदेव, वो तो पहले कर करके थक चुके सारे, अब कुछ नहीं हुआ उनसे। झूठ का सहारा सपोर्ट हम नहीं करते, झूठ का सहारा हम लेते भी नहीं कि झूठ बोले, दुनियादारी करे। बीच में एक बंदा आया था मेरे पास 2017 में, 2018 दरबार में आया,
बोलता है महाराज जी ऐसा करते हैं, 10-12 लौंडे हम बिठा देते हैं वो पंडाल में, और उनको जो है कि बस इतने इतने पैसा देना रहेगा, वो चिल्लाएगा। मैं बोला भाई भोसड़ी के, मेरे इधर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ना नस नाड़ियां बोलती हैं यहाँ सही यहाँ बात पे ना ये ढोंग पाखंड करने के लिए यहाँ मैं आया नहीं हूं मैं, कि तू लाएगा बैठेगा ये होगा, जिसके दरबार में बैठता होगा उसके दरबार में बैठे, यहाँ नहीं होगा, समझ गए। तो सही ये बात सारी है गुरुदेव। चीजें और वही चीजें वो थिंकिंग मुझे मेरे माइंड में है, और मैं आज भी देखता हूँ कि सारे दरबार में 500-1000 के टट्टू आके बैठे रहते हैं, बकायदे तुम्हारे बीच में रहेंगे। अरे माँ बाबा मैं परेशान हुई इतने सालों से, फिर बाद में बोले जय हो आपकी जय हो, तुरंत होश में आ जाता है। अरे भैया कौन सा भाग खा के बैठा था ये बताओ मुझे। वो पब्लिक को फिर वो रियल लगता है गुरुदेव। अरे पब्लिक को रियल लगता। मैं तो बहुत सारी चीजें बता दिया मालूम है। अगर 10 आदमी बैठ गए बीच बीच में, जिसके अंदर छोटा शैतान रहेगा ना, छोटा भी रहेगा, और वो जब चिल्लाएगा सर और इधर उधर हिलाना चालू करेगा और अपना सर फटकेगा ना, तो छोटा वाला बोलेगा यार लगता है ये महाराज बड़ा पावरफुल है, ठीक है महाराज पावरफुल है। अब उसको देख के दूसरा हिलने लगता है, मतलब 10 तो हिले, उसको देख के 10 और हिल जाएंगे, 10 और हिल जाएंगे। फिर बाद में वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, और वो वही सब छोटा सा शैतान जो उसके शरीर में है वो बोलेगा मुझे क्यों नहीं इसकी मार लग रही है। हाँ तो देखिए यार साला ढोंगी है यार, ये तो ढोंगी, शैतान भी बोलते हैं ढोंगी है साला। फिर बाद में छोटा सा शैतान भी बोला तू उखाड़ के दिखा दे मेरा, हाँ तू मुझे ही निकाल के दिखा दे। किसी के दरबार का वीडियो दिखा था, वो बोलता तेरे पास शक्ति नहीं है। वो बोलता महाराज बोलता तेरे पास शक्ति नहीं है, ये महाराज के पास शक्ति नहीं है, जब मैं तो उखाड़ दे मेरा। ऐसा बोला तो बोलता है इस हरामजादे को दरबार से बाहर उठा के फेंको, साला दरबार की बेइज्जती करता है। अब बताओ तुम गाड़ में नहीं क्यों अगले चले चू। हाँ गुरुदेव ऐसे बहुत सारे वीडियो, एक वीडियो देखा था मैंने, अब नाम तो मैं लूंगा नहीं, आपने भी शायद देख रखा हो, इसमें उसको मार के भगा देते हैं दरबार से, न्यूज वगैरह में भी काफी आया था ये। देखो जब किसी से कुछ होता नहीं है ना, तो उसके पास यही होता है कि 1000 लोग बैठे, अगर एक बंदा उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो हजारों का माइंड पलटी हो जाएगा। इसके पहले उसको इतना आला भला बोल के भगा देते दरबार से, ताकि 1000 जो है 999 लोग कंफर्म उसके अंडर में रहे, विश्वास करे, है ना। ये बात तो सही है गुरुदेव। देखो सिंपल सी बात, एक चीज बता रहा हूं आपको, किसी की भविष्यवाणी करना है या किसी के विषय में बोलना है, तो देखो 2-4 लाइन याद कर लो, है ना, ये सभी के साथ में होता है ना। लेकिन जो मैं बोलता हूं वो करके दिखाओ। जो मैं बोलता हूं ना वो करके दिखाओ। अब मान लिया जाए कि अमित किसी के दरबार में गया है, अमित गया तो अमित का चेहरा देख लिया, फिर बोलेगा आप प्रेत बाधा में परेशान है। अब वो तो प्रेत बाधा में परेशान है इसीलिए तो तेरे पास गया भैया, नहीं परेशान हो क्यों जा रहा तेरे पास। पहला सवाल नोट, लक्ष्मी बंधन है, पितृ नाराज चल रहे हैं आपके, आपका दिमाग काम नहीं करता है, घर में खचखच चिचिक मतलब दो महीना होता है। हाँ गुरुजी सही बोल रहे हैं आप, हाँ ठीक है। हाँ ये चीज जो है बहुत पुराना है। अरे कितने साल का बता दो सही, कितने साल का है ना, कितने साल का है। वो बोल देगा 20 साल से। नहीं गुरुजी मैं तो अभी 6 साल से खराब है। मैं भी ऐसे ही डायलॉग देता हूँ, डायलॉग ऐसे ही देता हूँ, लेकिन मेरा रियल होता है, रियल उसे रीड आउट करके बोलता हूँ मैं। लेकिन तुम्हें एक्चुअल तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ से चालू है वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। तंत्र लगी है तुम्हारी पूरा नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम कहाँ से लगी है तुम्हें याद दिलाता हूँ कि यहाँ से तुम्हारी चीजें, यहाँ से तुमको लगना चालू है, यहाँ से तुम खराब हुए, ठीक है। ये चीजें, ये 4-5 लाइनें इनके पास अच्छा जुगाड़ होता है। ग्रह शांति कराना होगा, हवन कराना होगा। इनको सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ये सिर्फ हवन के ऊपर भरोसा है। भगवान है इसके नाम पे हवन करा देंगे, भगवान ठीक कर देगा। अब भगवान बोले साले क्या यही भूत प्रेत को ठीक करने के लिए बुला अरे बोले उसके लिए जिसको बुलाना चाहिए उसको बुला। शमशान काली है, भद्र काली है, चंडी है, रुद्र काली है, कपालिनी है, हाँ इसे बुला। महिषासुर को बुला, चंडी बीरबसानी को बुला, अघोर देवता अघोरी को बुला, चंडाल को बुला, अवगढ़ को बुला, शमशान भैरव को बुला, काल भैरव को बुला।
तू इनको बुला के ठीक कर, ये है हम देवता तुम्हारा क्या कर लेंगे। हम तो सिर्फ पवित्र आत्मा से जो निर्मल और कोमल भाव हो, जो हमारे नाम की हवन करता है उसे स्वीकार करते हैं। उसके रास्ते में, उसके मार्ग में जो भी बाधाएं आती है, ये ग्रहों के द्वारा, क्या कहते हैं, ग्रहों के द्वारा कर्म के अनुसार जो दंड उसे मिलने वाला होता है उसे मैं हल्का कर देता हूं, ताकि अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। अब भूत प्रेत निकालने आएंगे ससुर के नाती, ये तो देवताओं का कथन है। ये कौन कहेगा, ये इनको कौन समझाएगा इनको। देवताओं को तो काम ही नहीं ना गुरुदेव, वो इसके लिए तो फिर माताओं को आना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो मैंने बेटा 2017 से इतने बड़े बड़े पोल खोले हैं कि अब साला मैं सोच रहा हूँ बिजली की जरूरत ही नहीं है कि टांगो, पोल इतने खोल दिए मैंने। अब इनको बस जबरदस्ती लगी पड़ी है तो मेरे बाप का किया जाता है ना। सही बात है गुरुदेव। अभी गुरुदेव मतलब हमारे सिटी से बगल में ही लग रहा है एक दरबार बड़ा। हाँ, मतलब अभी मतलब जिनका लगता है ना जैसे विदेशों वगैरह में, जो लंदन का बता रहे थे। ये विदेश की चीजें 2018 से मुझे बहुत ऑफर आया था, ठीक है। नहीं, और कंट्रियों में सुनो मेरी बात, 2018 से बहुत ऑफर आया, हम गए थे। काफी लोग वहां से वीजा भी भेज देते थे, लेकिन मैं बोला जब इंडिया में रह के हमने कुछ नहीं उखाड़ पाया तो उधर आगे क्या ज्यादा माल कमा लेंगे। उधर आगे क्या ज्यादा माल कमा लेंगे, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तो ये सब चीजें क्या है, मतलब राजनीति की वजह से हो रही है, जो भी हो रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं ना, इस वजह से हो रहा है सब। नहीं, ये इसे पीछे जाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा, हमने तो भविष्यवाणी कर ही दिया, वो भविष्यवाणी का वेट करो बस। ये चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ था नहीं मतलब इस बात की लगेगा या होगा। बाकी इलेक्शन आ रहे हैं अभी हमारे स्टेट में भी, तो उस वजह से किसी के दरबार में एक छोटा सा प्रयोग बता रहे हैं। हमारे जैसे अवगढ़ के दरबार में, चंडाल के दरबार में अगर कोई ऐसा कर दिया तो हमारा कुछ नहीं पड़ने वाला है, हम पहले जला के खाक कर देते सबको, ठीक है। जहां दरबार को ना चमड़े का चप्पल लेके जाना, जी गुरुदेव, ठीक है, चमड़े का चप्पल लेके जाना, दरबार के एरिया में उसे गाड़ देना और मेरा नाम लेना अवगढ़ का, मुंह दे देना उसी पे। कोई शक्तियां काम कर गई ना तो बेटा मैं मुतना बंद कर दूंगा मैं। ये एक्चुअल में टॉयलेट करना रहता है। अरे मुंह अवगढ़ का काम ही है, मुंह ना जा, मुंह की आवाज कोई नहीं आएगी। तो खतरनाक प्रयोग। चमड़े का चप्पल, हाँ। अभी दरबार वाले सोचेंगे आप दिनेश्वर क्या क्या प्रयोग बता रहे हैं, ये लगता है हमारा दुकान तो थोड़ा बहुत चल रहा था ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो बंद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समझ गए, कुछ भी नहीं होगा। मंत्र मारेगा तो मंत्री काम नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एरिया बंधन करते हैं। हाँ गुरुदेव, वो तो है। तुम एरिया में जाके गाड़ के मुंह धोगे तो चला एरिया के अंदर है, बाहर नहीं है वो, कोई ये प्रयोग है। अब गुरुदेव ऐसे प्रयोग मतलब रहते भी नहीं है लोगों के, मतलब आपके पास तो खैर माता या महादेव की कृपा से इतनी सारी शक्तियां हैं, उनकी कृपा से आते रहते हैं। तो बहुत से लोग तो मतलब वो जो घिसे पिटे प्रयोग चल रहे हैं ना, जो पुराने से, जो इंद्रजाल में मिल जाएंगे या इन सब चीजों में मिल जाएंगे, बस वही बताते रहते हैं वो लोग, बाकी लोग। चलो अभी तो प्रयोग तो यही लोग देंगे जो हमारे नकल करके देते हैं। हाँ गुरुदेव, वो तो है। हमारे पास हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले हैं। हमारे पास एक यूट्यूब के अंदर एक टूल्स है, उसके अंदर दिखता है, वो सारे लोग वीडियो देखते हैं। जितना वीडियो पूरा देखता जब रहूंगा लाइव ना, उनमें से सारी बातें निकालेंगे, फिर वो अलग से बना के देंगे। हाँ गुरुदेव, ये कितने लोग रीड करते हैं, वो सब देखते हैं, उससे लोग कॉपी कर लेते हैं। ये बात तो सही है गुरुदेव, ये बात सही। चलो ठीक है बेटा, आप लोगों को जोड़ने दो मुझे, ठीक है। अच्छा गुरुदेव, एक बात और थी, वो मैं मेंबरशिप ले रहा था ना वो दुर्गा माता की, अब उसपे ना नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब 5,000 से जो ऊपर की राशि होती है ना, वो डिडक्ट नहीं हो रही उसमें से, मतलब 5,000 से नीचे की हो रही है। क्या चीज? दुर्गा माता की साधना थी ज्वाइन बटन में। नहीं, चालू हो जाएगा, तो डाला हुआ है, देख लो, दूसरा कार्ड यूज करो। कार्ड नहीं
नोटिफिकेशन लिखा आ रहा है कि आरबीआई की मतलब कोई गाइडलाइन है कि मतलब 5,000 से जो ऊपर की राशि होती है ना, वो ऑटो पेमेंट पे मतलब सेट नहीं होती वो, क्योंकि उसमें ऑटो पेमेंट होता है ना।